हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, भारत और अमेरिका के बीच में कुछ अच्छी खबर एक्सपेक्टेड है और वो भी जल्द ही। बिकॉज फ्रेंड्स, अब फाइनली जिस चीज़ का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कैसे इंडिया और यूएस के जो इकोनॉमिक टेंशन है, जो ट्रेड रिलेटेड टेंशन है, वो सबसाइड करेंगे और वापस से रिलेशनशिप में एक नया मोटिवेशन, एक नया प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। और उसी कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स, अब फाइनली ये खबर आ रही है कि इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं वो अगले वीक अमेरिका जा रहे हैं और जो पहला एग्रीमेंट है, जो पहला टर्म्स एंड कंडीशंस है रिलेटेड टू बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, इसको नवंबर के पहले फाइनलाइज किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये डेवलपमेंट तब सामने नजर आते हुए है जब अमेरिका जो है वो अब चाइना के ऊपर अपने रडार को टाइट किया हुआ है। सर्गियो गौर जो यूएस के एनवॉय हैं वो भारत आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, द टाइम हैज चेंज, द सिचुएशन हैज चेंज, and again what was expected that India US 21st century में सबसे consequential partners होंगे और इसीलिए डिफाइन किया जाता है इंडिया यूएस को comprehensive global strategic partners। फ्रेंड्स, रिलेशंस में फ्रिक्शंस आए थे बट फ्रेंड्स आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस और आज चाइना जैसे कंट्री को मैनेज करने के लिए दोनों कंट्री को एक साथ मिलकर एक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का प्रयास करना चाहिए। एंड फाइनली ट्रंप को अब रियलाइजेशन हो चुका है कि भारत को बुली करने से उनका ही लॉस हो रहा है। अब भारत, आपको पता है फ्रेंड्स, यूरोपियन यूनियन के साथ इस साल के पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेगा, यूके के साथ किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, जापान के साथ है, साउथ कोरिया के साथ एक्सपेक्टेड है। देन अमेरिका जो है, इट हैज मोर टू लॉस दैन टू गेन फ्रॉम प्रोवोकिंग इंडिया। एंड फ्रेंड्स, इसीलिए अब रिलेशन में कोर्स करेक्शन देखने को मिलते हुए नजर आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, खबर क्या आ रही है कि इंडिया और यूएस के बीच में जो नेगोशिएशंस चल रहे थे उसमें एक मैसिव प्रोग्रेस देखने को मिला है और जो फर्स्ट ट्रांच है ऑफ द प्रपोज बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, इसको अब जल्द ही कंक्लूड किया जाएगा। ये काफी सरप्राइजिंग डेवलपमेंट है बिकॉज एवरीवन वाज थिंकिंग दैट नाउ दिस अपॉर्चुनिटी हैज बीन लॉस्ट, लेकिन द थिंग्स आर ऑन और फर्स्ट ट्रांच जो है वो जल्द एक्सपेक्टेड हो सकता है फ्रेंड्स। बिकॉज एक टीम ऑफ इंडियन ऑफिशियल्स जो हैं, दे आर लाइकली टू लीव फॉर वॉशिंगटन डीसी दिस वीक फॉर फर्दर टॉक्स ऑन दिस पर्टिकुलर इशू। तो फ्रेंड्स, ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में रिलेशंस जो है उसमें एक रिकैलिब्रेशन देखने को मिला है। और फ्रेंड्स, ये एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन इसके साथ साथ आपको मैंने जस्ट यस्टरडे एक और वीडियो में कवर किया था कि कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने पर्सनली इन्वाइट किया था फॉर द शर्म अल शेख गाजा पीस समिट जो आज मंडे को होने जा रहा था। तो फ्रेंड्स, दैट वाज अगेन ये एक्सपेक्टेड एक्सेप्टेंस था डोनाल्ड ट्रंप का कि भारत आज एक इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और गाजा रीसेटलमेंट, गाजा पीस समिट which could have never been possible, वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता है अगर आप भारत जैसे इंपॉर्टेंट पार्टनर्स को वहां पर स्पेस नहीं दोगे। तो फ्रेंड्स, ये जो पॉजिटिव रेप्रोचमेंट इंडिया और यूएस के बीच में देखने को मिल रहा है, ये तब जब चाइना के ऊपर वापस से अब ट्रंप जो है उन्होंने एक फुल ब्लोन टैरिफ वॉर लॉन्च कर दिया है। 100% का एडिशनल टैरिफ लगाकर 130% का अब टोटल टैरिफ चाइना पे हो गया है। इसके अलावा ट्रंप जो है उन्होंने चाइना के लीडर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से नेक्स्ट मंथ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक समिट में मिलने से भी मना कर दिया है। अपने जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, इनको क्रिटिकल सॉफ्टवेयर चाइना एक्सपोर्ट करने के ऊपर कंप्लीट बैन लगा दिया है ट्रंप ने। और ट्रंप ने कहा है द ट्रेलर इज देयर, अभी पिक्चर बाकी है। मतलब आने वाले समय में ट्रंप जो है वो चाइना के ऊपर और भी काफी ज्यादा अब जियोपॉलिटिकल टेंशंस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब करंट डेवलपमेंट क्या है फ्रेंड्स कि अगर सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भारत सरकार की बात करें तो एक हाई लेवल इंडियन ट्रेड डेलीगेशन जो है वो इस वीक वॉशिंगटन डीसी जा रहा है फॉर द अनदर राउंड ऑफ नेगोशिएशन, जिसमें जितने भी पुराने पेंडिंग इश्यूज हैं जिसकी वजह से ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा था, इसके ऊपर सहमति बनाई जाएगी। और जो ट्रंप का कंसर्न था कि ट्रेड डेफिसिट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको इंडिया ने कह दिया है कि हम इसको रिजॉल्व करने को रेडी हैं। लेकिन एग्रीकल्चर तो रेड लाइन है, उसको तो मैं क्रॉस नहीं करने दूंगा। लेकिन एक चीज जो मैं कर सकता हूं जिससे हमारी ट्रेड डेफिसिट कम हो सकती है, उसके लिए मैं यूएस से गैस और रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसमें काफी ज्यादा ट्रेड करूंगा। तो मैं फ्रेंड्स, इंडिया जो है वो आने वाले समय में गैस जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो यूएस से काफी ज्यादा इंपोर्ट करेगी
और साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी की जो टेक्नोलॉजीज है वो भी अब यूएस से इंपोर्ट करेगी, और इन दोनों की वजह से भारत जो है वो दो ऑब्जेक्टिव फुलफिल करेगा। पहला तो हमारा यूएस के साथ जो ट्रेड डेफिसिट एक कंसर्न था उसको हम एड्रेस कर सकते हैं, और दूसरा भारत का जो रिन्यूएबल एनर्जी जो क्लाइमेट चेंज का ऑब्जेक्टिव है वो भी हम फुलफिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पता है आपको कि ये डेवलपमेंट अगेन काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि इस समय तो आपको पता है रिलेशंस काफी डेड एंड पे पड़े हुए थे, लेकिन सरयू गौर जब भारत आए थे तो लोगों को लग रहा था कि कोई ना कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। और सरयू गौर जिस तरीके से भारत के प्रति अपना प्यार दिखलाए हैं, दैट वाज अगेन समथिंग वाज अनएक्सपेक्टेड। सरयू गौर ने कहा कि यूएस जो है वो भारत के साथ अपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज करता है, और इस समय दोनों लीडर्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में एक्सीलेंट रिलेशन है, एंड ही इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आने वाले समय में रिलेशन और अच्छे होंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक ग्रेट एंड पर्सनल फ्रेंड मानते हैं, और इनफैक्ट उन्होंने कहा कि मेरे न्यू दिल्ली आने के पहले दोनों लीडर्स के बीच में एक इनक्रेडिबल फोन कॉल था। मतलब फ्रेंड्स, ये बैक चैनल डिप्लोमेसी ऑन था, ये ट्रेड को लेकर सेटलमेंट की बातचीत पहले से ही चल रही थी, और सरयू गौर ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये पर्टिकुलर वॉल इमेज हैंडओवर किया जिसमें लिखा हुआ था, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट, साइंड बाय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। उसके बाद फ्रेंड्स सरयू गौर इंडिया में बैक टू बैक इंपॉर्टेंट लीडर्स के साथ बातचीत की, एस जयशंकर के साथ मुलाकात हुई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था जहां पर वो कॉमर्स सेक्रेटरी के साथ मुलाकात किए, और इसी पर्टिकुलर एग्रीमेंट जो जस्ट आज बातचीत हुआ है फ्रेंड्स दोनों लीडर्स के बीच में, कॉमर्स सेक्रेटरी और यहाँ के सरयू गौर आप देख सकते हैं, इनमें बहुत हद तक जो ट्रेड रिलेटेड डेडलॉक्स थे उसके ऊपर बातचीत हुआ है, और इसी का इंपैक्ट आ रहा है कि अब कॉमर्स सेक्रेटरी की एक हाई प्रोफाइल टीम जो है वो इस वीक वॉशिंगटन डीसी के लिए जा रही है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में और बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करंट अफेयर एनालिसिस, ये सभी चीजों के जो पीडीएफ है वो अब आपके सामने लेकर आया है। फ्रेंड्स ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 मेंटोरशिप एंड गाइडेंसशिप भी अवेल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यूएस और चाइना के बीच में जिस तरीके से एक डायरेक्ट फेस ऑफ देखने वाली सिचुएशन है, ये इंडिया के लिए अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है। फ्रेंड्स अब एक बात जो ट्रंप को लगा था कि वो चाइना के साथ शांति से रह सकते हैं, चाइना के साथ दुश्मनी करने से अच्छा है चाइना को मना के रखो, लेकिन चाइना जिस तरीके से अब यूएस की हेजेमनी को आउटराइटली चैलेंज कर रहा है, ट्रंप को पता है कि अब वो कंफर्ट जोन चाइना के साथ नहीं रह सकता है। ये हार्श रियलिटी है, आज न कल को चाइना को एक्सेप्ट, अमेरिका को एक्सेप्ट करना था, एंड फाइनली ट्रंप को खुद अपना एक रियलिटी चेक हुआ है, और अब जिस तरीके का एक फुल ब्लोन ट्रेड वॉर यहां पर स्टार्ट हो रहा है, और आपको पता है फ्रेंड्स चाइना जो है वो भी झुकने वाला नहीं है, वो भी रेसिप्रोकेट करेगा, मतलब थिंग्स इज गोइंग टू बिकम नास्टी, बट दिस नास्टीनेस हैज एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया कि इस अपॉर्चुनिटी को वो कैसे यूज करे। फ्रेंड्स अब सवाल आता है कि ये जो भी चीज है अगर आप इसके में फॉरेन पॉलिसी समझिएगा तो फॉरेन पॉलिसी भारत की क्या शानदार रही है। एक तरफ हम ट्रंप के साथ स्ट्रेटेजिक पेशेंस रखे हुए थे, ट्रंप ने प्रोवोक किया, भारत ने रिएक्ट नहीं किया, बट दैट डज नॉट मीन भारत डर गया। अगर डरता तो हम रशिया से तेल क्यों खरीदते, हम रशिया से डिफेंस की बातचीत क्यों कर रहे हैं, इस साल प्रेसिडेंट पुतिन क्यों आने वाले, हम डरे भी नहीं, हम प्रोवोक नहीं किए, बिकॉज ट्रंप के अगेंस्ट बोलने का मतलब है कि ट्रंप बैकफायर करेंगे। तो भारत अपने रेड लाइन को क्रॉस ना करते हुए ट्रंप के साथ शांति से एक रिलेशन को बनाने का प्रयास किया, लेकिन जब अमेरिका का एक रेड लाइन था उसको भारत ने रिस्पेक्ट किया। जब हम रशिया से तेल खरीद सकते हैं तो इसीलिए अमेरिका के लिए जो इजराइल एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रंप को अपीज करने के लिए कहा कि गाजा पीस प्लान जो है वो बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स ये फॉरेन पॉलिसी को अगर आप देखेंगे कि एक तरफ हमारे रेड लाइन में हमने कोई भी समझौता करना नहीं, हमने रशिया के साथ अपने रिलेशंस को इंटैक्ट रहा, लेकिन ऑन द सेम मैनर जब यूएस प्रेसिडेंट इजराइल के लिए साथ कुछ कर रहे हैं, वहां पे कुछ कर रहे हैं, तो हमने ट्रंप को सपोर्ट किया, तो हमारा इंटरेस्ट भी फुलफिल हो गया रशिया के साथ, और हमने ट्रंप के ऊपर भी उनके डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए कुछ दे दिया कि यस भाई आप गाजा पीस के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं,
हम ये भी नहीं एक्सेप्ट किए कि आपका रोल था इंडिया और पाकिस्तान के सीज फायर में, लेकिन हम ये भी सपोर्ट करें कि हाँ, गाजा में आपको रीडेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा काम किया आपने। तो फ्रेंड्स, ये जो एक तरीके का डिप्लोमेसी है जहां पे बिना अपने रेड लाइन को क्रॉस किए हुए यूएस के साथ एक कंफर्टेबल रिलेशन बनाया जाए, तो इसीलिए कहा जाता है टाइम फॉरेन पॉलिसी में एसेंस है। समय के पहले अगर आप कुछ करोगे और समय के बाद कुछ करोगे, दोनों में नुकसान है। भारत इसी समय का वेट कर रहा था जब चीजें चीज होगी, अमेरिका का चाइना के प्रति रियलिटी चेक होगा, ट्रम्प जो है वो कुछ और इनिशिएटिव उठाएंगे जहां पर भारत सपोर्ट करके ट्रम्प को ये फील करवा सकता है कि यस, यू आर डूइंग समथिंग, यू हैव नॉट डन एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू इंडिया पाकिस्तान, बट यस, यू आर डूइंग समथिंग विद रिस्पेक्ट टू गाजा। और वही टाइम इज एसेंस इन फॉरेन पॉलिसी का अगेन एग्जांपल आप समझ ही सकते हैं फ्रेंड्स, कि एक तरफ अफगानिस्तान पाकिस्तान का जिस हिसाब से गड़बड़ चल रहा है, उसी तरफ भारत एग्रेसिवली अफगान तालिबान के साथ अपने रिलेशंस को बना रहा है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द न्यू इंडिया, फ्रॉम स्ट्रैटेजिक आत्मनिर्भरता टू अ करेज बेस्ड फॉरेन पॉलिसी टू अ पेशेंस जिसकी वजह से दुनिया में स्टेबिलिटी आता है। दिस इज द भारत एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन। फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज हैं? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।